नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक आखिरकार जोरदार हंगामे के बीच दोनों सदनों से पारित हो गया, लेकिन इस बीच सदन के अंदर से लेकर बाहर तक जो कुछ भी हुआ वो विधानसभा के इतिहास में काले अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। विधानसभा के अंदर जब विरोधी दल के विधायकों ने पुलिस बिल के खिलाफ हंगामा करना शुरू किया तो सदन के अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर करने का प्रयास किया, जिसके बाद उनके बीच मारपीट की नौबत आ गई। बाद में विरोधी दल के विधायकों ने नीतीश सरकार और पुलिस पर उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल का हवाला देकर हमला बोलना शुरू कर दिया। सदन के बाहर विरोधी दलों के विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर हंगामा किया। इन पोस्टरों में लिखा था कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में पुलिस या आतंक कायम करना बंद करो। माले के विधायक महानंद सिंह ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को भी घर से उठा लेती है, उनका एनकाउंटर कर देती है, बिहार विधानसभा में जो पुलिस बिल पास हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही है। वही बिहार में भी योगी मॉडल की तरह पुलिस किसी को भी कभी भी उठाकर एनकाउंटर कर देगी, उसे जेल भेज देगी, ऐसा विपक्ष ने कहा। बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बावजूद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास हो गया। हालांकि मंगलवार को हुई घटना को लेकर राज्य का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायक समानांतर सत्र चलाते दिखे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए कि सरकारें बदलती हैं। कल विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और मारपीट की गई। कहा कि अगर नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी तो हम शेष कार्यकाल के लिए विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं। कहा कि नीतीश कुमार जी ने इस सारी शर्म खो दी है। बुधवार को पटना के दुल्हिन बाजार, पालीगंज, बिक्रम, नौबतपुर, मसौड़ी में भाकपा माले के नेताओं ने विधानसभा में विपक्ष नेताओं की पिटाई और विधानसभा घेराव के दौरान हुए डंडा चार्ज के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाते हुए मार्च भी निकाला। वहीं बुधवार को कटिहार समाहरणालय में मेयर पद का चुनाव हुआ, जिसमें वार्ड 16 के पार्षद शिवा पासवान निर्विरोध कटिहार के मेयर चुने गए। 45 वार्ड के सभी वार्ड पार्षद ने शिवा पासवान को अपना समर्थन दिया। वहीं मेयर चुने जाने के बाद शिवा पासवान ने कहा कि कटिहार के जलजमाव की समस्या दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। छोटा कार्यकाल के समय निकल, कोई कार्यकाल छोटा नहीं होता। काम का शुरुआत सही ढंग से कर दीजिएगा तो सर आपका काम से खुश होगा। सर हम लोग सारे पार्षद जो है मिलके काम करेंगे। छोटा कुछ नहीं होता है, ना इंसान छोटा होता है ना काम छोटा होता है। काम करने के लिए चाहिए, काम हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। शहर में जो भी काम है, काम हम लोग सब मिलके करेंगे। बिल्कुल छोटा कार्यकाल के समय निकल। और बाद मुजफ्फरपुर के जहां एक स्कूल के प्रधानाध्यापक पर राष्ट्र ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा है। दरअसल परिवादी के अनुसार झंडोत्तोलन के दौरान प्रधानाध्यापक महोदय जन गण नहीं गाना और तिरंगे को सलामी देना भूल गए, जिसको लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवाद दायर हुआ। अंतर्गत गायघाट प्रखंड के दहिला ग्राम स्थित हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर नजरे आलम ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगे को सलामी नहीं दिया और राष्ट्रगान नहीं गाया तथा भारत माता की जय नहीं बोला। इसी विषय पर मैंने जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक शिकायत पत्र 12 फरवरी को दिया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने हमारे आरोप को सही साबित किया। परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उनका बचाव कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अतः इस विषय को लेकर आज मैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय में मैंने आज एक परिवाद पत्र दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकृति दे दिया है और इसमें भारतीय गौरव अपमान अधिनियम लगाया गया है। मुजफ्फर गोपालगंज मादा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। हत्याकारों विवाहिता के पति पर लगाया। अब फिलहाल पति समेत ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।
मेरा नाम है, वो मेरी चचेरी बहन है। आज से 3-3.5 साल पहले शादी हुई थी 2017 में। लड़का दिल्ली रहता है, 3-4 रोज पहले आया और पता चला कि आया है। आज सुबह 5 बजे करीब में मुझे पता चला वहाँ के बगल के द्वारा कि आपके बहन का, चचेरी बहन की हत्या कर दिया गया। जब भागे हुए हम यहाँ पे आए तो देखे कि हत्या करके उसको उसी के पलंग पे बिछावन फर्स्ट क्लास करके और उस पर सुला दिया गया था, ऊपर से एक चादर उड़ा दिया गया था। और अब बात चिरैया वारसलीगंज की, जहां नील कमल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर गौरीशंकर उर्फ विपिन सिंह ने हमारी सहयोगी से बात की और घर बनाने में उपयोगी और उत्तम मटेरियल के लिए उन्होंने टिप्स भी दिए। और श्री सीमेंट जी, और छड़ में टीएमटी सरिया में कामधेनु एवं टॉपकॉन जी। तो इसमें जो आप जो लिए हुए हैं, इसमें जो है कुछ फ्रेम और जो है इस तरह का जो है क्या क्या जो है एसीसी का जो है क्या क्या आइटम आता है जिसका आप लिए हुए हैं? एसीसी का आता है एसीसी गोल्ड जो कि वाटर प्रूफ होता है जी। और एक आता है F2R जी। जो कि ढलाई में वो भी लगता है जी। और एक आता है लाइफ लॉन्ग HPC जी। वो भी मैंने प्लस्तरा जोड़ैया के लिए बढ़िया। इसका जो है केमिकल भी आता है क्या? जी हाँ। उस केमिकल का क्या नाम है? उस केमिकल का नाम ACC करके ही आता है। ACC करके ही आता है, केमिकल का भी नाम ACC ही है क्या? जी जी सर। तो उससे क्या होता है, कैसे इससे उसका मिश्रण हम लोग कैसे करते हैं? जैसे एक ही कंपनी की 3 तरह की कैटेगरी जो बनाया गया है जी। तो उसमें जो है कुछ जो है ACC का F2R आप बता रहे हैं, फिर एक प्लेन बता रहे हैं, तो सबका कार्ड्स क्या अलग अलग है? जी हाँ। दूसरे से रिलेशन क्या है? कुछ मात्रा मने बढ़िया ढंग से है जी। और ACC गोल्ड का जैसे वाटर प्रूफ उसमें पानी का अंश कितना भी ज्यादा हो जाए तो जंक सरिया में लगने के लिए नहीं। लखीसराय जिले के बाईपास रोड में सघन चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख की है और 3 शराब तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। विदेशी शराब से लदे वाहन जसीडीह से लखीसराय बाईपास होते हुए डिलीवरी के लिए कहीं जा रहा था। इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। कुछ सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते गिट्टी लदे हुए अवैध शराब लाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने टीम बनाई जिसमें सचेत कवैया और DIU की टीम ये इन लोगों ने उस गुप्त सूचना को वेरीफाई करने के लिए रेड कर रहे थे। उसी क्रम में जो एक फाइबर दीवार एक झारखंड नंबर वो गिट्टी से लदा हुआ था, डिलीवरी से आ रहा था। उसको जब चेक किया गया तो उसमें लगभग 250 कार्टन शराब है, विदेशी शराब है। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के बरियारपुर से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। साथ ही शराब कारोबारी के पास से एक बाइक भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि होली को लेकर शराब की एक बड़ी खेप उत्तर प्रदेश से दियारा होते हुए नौतन के बरियारपुर लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। शराब आने की सूचना थी, छापेमारी करे तो अभियुक्त को पकड़ा गया है और लोगों के विरुद्ध छापेमारी किया जाए। उत्तर प्रदेश से शराब आने की सूचना थी। और बात मुंगेर की, जहां बरियारपुर थाना क्षेत्र में एक फूस के घर में खाना बनाने के दौरान आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आस पड़ोस के लगभग 100 से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग का भयावह रूप देखकर ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें लगभग 15 से ज्यादा महिला और पुरुष झुलस गए। मैंने थे उधर से किसका घर से लगा मेरा पता नहीं। कितना घर जल गया? घर तो अभी कोई गिनती नहीं है, लगभग रखिए 200-250 घर। सब फूस का घर था या सब फूस के घर।
क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुलाब सिंह है। खाना पका रहे थे, उसी से आग लग गया। 2-4 घर से अलग से हम लोग का भैंस गाय सब उड़ गया, एक कोग नहीं निकला, कहाँ गया नहीं गया मिलिए नहीं रहा है। हम लोग घर में नहीं थे, उधर से किसका। वहीं खगड़िया के सरसावा में भी भीषण अगलगी की घटना हुई। इस घटना में लगभग 50 घर जलकर राख हो गए। गांव वाले और दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दोनों पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ अपने पंचायत की ओर से कि आपने इस विकट परिस्थिति में आकर के स्पॉट पर जायजा लेने का काम किया है। क्या मतलब कितना का मतलब क्या क्या सामान जला है यहाँ पे? इसके पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बडी है। बडी के अलावा जो बच्चा बच गया, एक बकरी जल गई, उसका 2 बच्चा भी बकरी का जल गया। देखिए, हम अभी डीएम साहब के पास ही थे, एसपी साहब से मिल रहे थे। उसी क्रम में मुझे सूचना मिला कि सिसवा गांव के पूरब साइड जो महादलित टोला बसे हुए हैं, मुसहर जाति के लोग हैं, वहां आग लग गई है। तो हमने एसपी के सामने बात किया और एसपी साहब भी निर्देश दिए कि दमकल तुरंत भेजिए। उसके बाद दमकल तो आया, लेकिन जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए प्रशासन के स्तर से, यहाँ लगभग 4 दर्जन महादलित का घर जल गया है, लेकिन अभी तक सीओ भी स्थल पर नहीं आया है। काफ़ी दुखद बात है। बेगूसराय में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाकर धिक्कार दिवस मनाया। माले जिला सचिव दिवाकर कुमार और माले नेता चंद्र वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस से आक्रोश मार्च निकलकर डीएम ऑफिस पहुंच प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा के भीतर काले पुलिस कानून जो अधिनियम नीतीश कुमार के द्वारा जो लाया गया है, अब नीतीश जी जदयू के मुख्यमंत्री नहीं भाजपा के मुख्यमंत्री हो गए हैं। यही वजह है जी यूपी में जो पुलिस का विशेषाधिकार पुलिस अधिनियम दिया गया, वही कानून बिहार में विधानसभा के भीतर लाया गया था। रण क्षेत्र में बदल चुका था और यह रण क्षेत्र यही साबित कर रहा है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को अब यहाँ पर लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रह गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस तरह से शिक्षा का जो विधि व्यवस्था है अपने बेगूसराय जिला में, उसको पूर्ण रूप से इन्होंने चौपट कर दिया है, जिसका जीता जागता प्रमाण 1 तारीख को हुई घटना बलिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जो सामाजिक कार्यकर्ता और वहाँ के ग्रामीणों के ऊपर जो किया गया, वहाँ पर शिक्षक के द्वारा मर्यादित भाषा एवं वहाँ जो दुर्व्यवहार किया गया शिक्षकों के, वो विधानसभा के भीतर और ब्रिज में रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।